नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन एक व्याकरण का भाग आप लोगों के सामने लेकर मैं उपस्थित रहता हूं। इस बार व्याकरण का दिखने में बहुत ही सरल भाग, लेकिन वास्तव में इसका जो प्रयोग है वो हम सभी लोगों को बहुत अधिक आवश्यकता होती है। मैं ऐसा ही एक टॉपिक विराम चिन्ह लेकर के आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि ये सभी को काम आएगा। छोटे बच्चों के साथ हम सभी लोगों के लिए बड़ा काम का रहेगा। देखेंगे सबसे पहले हम विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। विराम का मतलब होता है विश्राम करना। तो क्या है विराम चिन्ह मतलब विश्राम करना या रुकना। अब वाक्य जब हम लिखते हैं, भाषा जब हम लिखते हैं तो हमें कहाँ कहाँ रुकना चाहिए। आज हम जो है इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देते, जबकि व्याकरण में इन चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध चिन्हों का, उचित जगह पर चिन्हों का उपयोग भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो आशा करूँगा कि आज का ये वीडियो जो है आपको चिन्हों के बारे में सूचना देगा। देखेंगे सबसे पहले देखेंगे हम भाषा के आगे जो निश्चित चिन्ह लगाया जाता है, निश्चित चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। दूसरे रूप में हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, वाक्य को लिखते या बोलते समय एक ही गति से न लिख सकते और नहीं बोल सकते। भाषा को भी भावों के अनुरूप पढ़ा और बोला जाता है। वाक्य के बीच में कहीं कहीं कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है ताकि भाव सरल और आराम से समझ में आ जाएं। और वाक्य की समाप्ति पर भी हमें रुकना पड़ता है, वाक्य की समाप्ति पर रुकना पड़ता है। इसी रुकने को हम विराम कह सकते हैं या विराम कहा जाता है। इन्हीं नियमों को प्रकट करने के लिए चिन्हों का जो है प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। मानी जब हम भाषा को बोलते समय जिस जिस जगह पे हम रुकते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहेंगे। आगे देखेंगे कि हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम क्या होता है, इसका चिन्ह मैं जो है एक बार आपके सामने दोबारा से इसको रख दूंगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। पूरा विराम, खड़ी पाई, पूरा विराम, ये जो है आपका पूर्ण विराम। देखेंगे वाक्य पूरा होने पर इस पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जहाँ पर भी हमारा वाक्य पूरा हो जाए, जहाँ भाव पूरा हो जाता है वहाँ पर देखेंगे हम आगे हम देखेंगे कि नई कविता और उपन्यासों में लुप्त प्राय होने के बाद भी पूर्ण विराम चिन्ह का जो था हिंदी में महत्वपूर्ण स्थान है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि नई कविता जो प्रचलन में है और साथ ही उपन्यास, इनमें पूर्ण विराम जो है वह लुप्त प्रायः हो जाने के बावजूद भी हिंदी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसी कथन की पूर्णता, अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में, कविता के छंद के चरणों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम उदाहरण स्वरूप हम देखेंगे कि वह धीरे धीरे घर जाता है, वह धीरे धीरे घर जाता है, तो यहाँ हमारा वाक्य पूरा होता है। तो यहाँ पर हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे। मनोज अखबार पढ़ता है, यहाँ भाव पूरा होता है, वाक्य पूरा होता है, तो यहाँ पूर्ण विराम। तो आपने देखा पूर्ण विराम। अब अगला जो है वो अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह रहेगा वो मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रखूँगा। ये लगाएंगे और ऊपर छोटी सी बिंदी। तो देखा आपने कि ये अर्ध विराम एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूहों से या वाक्य या वाक्यांशों से पृथक दिलवाने या पृथकता दिलवाने के लिए अर्ध विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, जहां अल्प विराम से कुछ अधिक, ध्यान रखेंगे, जहां अल्प विराम से अधिक समय तक रुकना पड़ता है वह अर्ध विराम होता है। माने अल्प विराम आप सभी जानते हैं। अल्प विराम के बारे में जो है वो जो है आप मैं यहाँ कर देता हूँ। अल्प विराम ही होती है जिसको आप अंग्रेजी में कोमा के नाम से जानते हैं। तो क्या देखा आपने कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लगेगा। जैसे ये किस किस जगह उपयोग में लाया जाता है, जैसे सूर्य निकलता है, कोमा, पक्षी चहकने लगे, फिर वो उसके बाद में अल्प विराम, किसान भी खेतों की ओर चल पड़े, यहाँ पूर्ण विराम। तो आपने यहाँ देखा दो जगह पर इसका उपयोग किया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ। अतः जो है अल्प विराम के बाद अब हम अर्ध विराम के बाद अब हम पढ़ते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम के लिए देखेंगे
क्या होता है, किस जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो अल्प विराम के लिए फिर वही चिन्ह, तो इस चिन्ह को हम देखें, कोमा जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है वो है अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना, लेकिन पूर्व या पार से सघनता पूर्वक संबंध भी रहता है, जो वाक्य हम पहले लिखते हैं उसके साथ ये जुड़ा रहता है, ऐसे स्थलों पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा और सरल रूप में हम देखें, समान महत्व वाले कई शब्दों के एक साथ आने पर, ध्यान रखेंगे समान महत्व के जो कई शब्द एक जैसे आ जाएं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। एक बार पुनः देखेंगे, समान महत्व वाले कई शब्दों के एक साथ आने पर उन्हें अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे, जैसे देखा हमने राम अल्प विराम बताया चिन्ह ये, और मदन विद्यालय जाते हैं पूर्ण विराम, फूल अल्प विराम, फल व पेड़ प्रकृति के अनुपम उपहार हैं पूर्ण विराम, और ये आपका अल्प विराम। तीसरा या अगला चौथा जो है, अगला हम देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किस प्रकार का होता है ये ध्यान रखेंगे, ये छोटा होता है, ये लंबा नहीं होता है, छोटा होता है, दो शब्दों के बीच में जब लेते हैं छोटा, तो ये इसका सही होगा। देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए प्रायः समस्त पदों में इसका उपयोग किया जाता है। एक तो समस्त पदों में समासिक शब्दों के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देख रहे हैं, दूसरी प्रकार से हम देखते हैं, या इसको और सरल तरीके से देखें तो क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कह दें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कह दें, गुणवाचक विशेषण कह दें, आदि शब्दों के प्रयोग, आदि शब्दों का प्रयोग करते समय या सा सी ये जब हम लगाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तब इनके बीच में हम योजक चिन्ह लगाया करते हैं, लगाया जाता है। और देखेंगे थोड़ा सा इसको सरल रूप में उदाहरण के रूप में भी देख लेंगे। इसके साथ दो शब्दों को एक साथ जोड़ने, दो शब्दों को एक साथ जोड़ने में तथा समास चिन्ह के रूप में भी योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हम देखेंगे रात दिन, माता पिता, भाई बहन। थोड़ा सा और देखेंगे, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द कोई भी उनको जोड़ने के लिए धीरे धीरे, घर घर, रात रात, दिन दिन, रात दिन, राम सीता, राम लक्ष्मण, इस प्रकार से हमने देखा थोड़ा सा, तो इस जगह पर हम योजक चिन्हों का उपयोग करेंगे। इसके बाद में हम अगला देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए हम करेंगे कि प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे जहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है वहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग, प्रश्न सूचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न किया क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह। एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आगे देखेंगे क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, तो यहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह दिया। क्या अनिल की शादी हुई, प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमने देखा प्रश्न सूचक चिन्ह। इसके बाद में अगला हम देखेंगे निर्देशक चिन्ह। अगला हम देखेंगे निर्देशक चिन्ह। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसको देखेंगे तो ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा रहेगा। हम यूँ कहते हैं ये अपेक्षाकृत बड़ा रहेगा, और अपेक्षाकृत बड़ा रहेगा वो किससे बड़ा रहेगा, योजक चिन्ह से। तो योजक चिन्ह जो था वो हमारा इसकी अपेक्षा छोटा था, और ये कैसा रहा, बड़ा। तो ये योजक चिन्ह की अपेक्षा बड़ा रहता है। देखेंगे किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो, किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इसका उपयोग किया जाता निर्देशन चिन्ह का। जैसे महेश ने कहा, अब क्या कहा, तो वो यहाँ पर है, आप ये चिन्ह लगा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखें छोटा नहीं होता, ये बड़ा होता है। आजकल के व्याकरणों में कहते हैं, आजकल जो है इसका प्रचलन इस रूप में भी करने लग गए हैं, जबकि वास्तव में ये यही है। उसके बाद देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये पूर्ण विराम के नीचे छोटी सी बिंदी नुक्ता जैसा लगा देने पर ये हुआ अपना विस्मय माने आश्चर्य वाला। देखेंगे हर्ष, खुशी, विषाद, शोक, दुख तथा संबोधन आदि प्रकट करने के लिए या आदि प्रकट करने वाले शब्दों के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हाय, और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाय मार डाला, और ये पूर्ण विराम। फिर देखा ओह, और विस्मयादिक चिन्ह, और फिर आगे कहा मारा गया, तो ये पूर्ण विराम। तो हम चर्चा कर रहे हैं इस चिन्ह की। इसके बाद में अगला जो चिन्ह हम लेंगे लाघव चिन्ह।
तो लाघव चिन्ह के लिए हम देखेंगे किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बड़ा है उसको छोटा करने के लिए लिखा जाता है। जैसे हमने देखा डॉक्टर मिनट, तो डॉक्टर को हम जो है डा अकेला लिख करके उसके ऊपर बिंदी लगा देते हैं, आगे बिंदी लगा दिया, और मिनट के लिए अपन ने मी करके लगा दिया। जैसे डॉक्टर महेश है तो आपने डा लिख करके और महेश लिख दिया आगे। और अगर मान लीजिए किसी का राम किशन दास किसी का नाम है और हम उसका प्रचलन आर आगे करके वो लगा करके राम किशन के लिए के कर दिया आपने आर के, और उसके आगे ये प्रियतन लाघव दे दिया आर के दास, तो हम कहेंगे ये जो लगाया गया ये क्या था, प्रियतन लाघव। और हम ये और चर्चा करेंगे, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, वो रहेगी ये कि मूल रूप से व्याकरण में यह चिन्ह नहीं है। मूल रूप से यह चिन्ह विराम चिन्हों में नहीं आता, विराम चिन्हों में यह नहीं आता। एक बार अगला देखेंगे हम उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के लिए देखा, उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है, देखेंगे ये और उसके बाद में ये है अपना उद्धरण चिन्ह। देखेंगे कि इसको अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो इकहरा के रूप में और एक दोहरा के रूप में। तो इकहरा के लिए हम कह दें कि एक ये और एक ये इकहरा हो गया। उसके बाद में देखेंगे कि इसके बारे में कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जब किसी कवि, ध्यान रखेंगे, जब किसी कवि का उपनाम आ जाए, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा जाता है तो निराला को हम एक एक इकहरा में डाल देंगे। तो उनकी पुस्तक आ जाए, किसी की कवि की पुस्तक का नाम आ जाए, कोई पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाएं, लेख या कविता का शीर्षक इत्यादि आ जाए, तो वहाँ पर हम एकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कवि लिखा, रामायण लिखा, या फिर किसी का जो ये कथन सा आ जाता, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ पर भी इकहरा का ही प्रयोग किया जाता है। तो उद्धरण चिन्ह का पहला रूप हुआ इकहरा। और दूसरे रूप के लिए हम देखेंगे दुहरा। तो दुहरा का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको चर्चा में लेंगे, ताकि हमारा व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध स्थान पर, सही स्थान पर शुद्ध विराम चिन्हों का भी हम उपयोग कर सके। तो देखेंगे दोहरा का ये लगाया जाता है इस रूप में, और फिर इधर भी ये और ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हुआ। देखिएगा वाक्यांश को उद्धृत करते समय इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई किसी का कथन है वो कहा जाता है, उस समय इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे कबीरदास ने कहा, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाहि, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दोहरा जो था आपका उद्धरण चिन्ह हम उपयोग में लाएंगे किसी के कथन को बताने के लिए। आगे हम देखते हैं हंस पद, या इसको त्रुटिपूर्वक पद भी कहते हैं। तो लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब जिस स्थल पर वह शब्द या वाक्यांश होना चाहिए उस स्थल पर हंस पद लगा करके उस पंक्ति के ऊपर उसी जगह, या यदि जगह न हो तो हाशिया में भी, हाशिया के मूल में भी कह दें, हाशिया में भूले हुए अंश को लिख देते हैं। एक बार इसको देखेंगे, अगर कोई भी वाक्यांश है, या आप वाक्य लिख रहे हैं, वहाँ कोई शब्द भूल गए, तो वहाँ पर हम जो है इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे प्रथम पंक्ति में ही मान लीजिए यहाँ अपन कोई शब्द छोड़ देते हैं और वो लिखना हो, तो हम इस चिन्ह का उपयोग करके वो शब्द यहाँ लिख देंगे। अगर ऊपर जगह नहीं है, ये नीचे नहीं लिखा जाता, जिस पंक्ति पर होता है उसके ठीक ऊपर लिखा जाता है। या फिर हम ये कहते हैं ऊपर की पंक्ति में जगह नहीं है, तो हमारा जो हाशिया होता है, इस हाशिए में इसी पंक्ति के यहाँ पर उस शब्द को यहाँ निशान लगा करके उस शब्द को लिख देते हैं। ये हुआ हंस पद या त्रुटिपूर्वक पद है, त्रुटिपूर्वक उद्धरण, त्रुटिपूर्वक चिन्ह। इसके बाद में आगे देखेंगे अपूर्णता सूचक जो है ये कैसा होता है चिन्ह, तो इसको देखेंगे, या तो इसको क्रॉस के रूप में लिया जाता है या फिर जो है इस रूप में लिया जाता है। देखेंगे इसकी परिभाषा या इसको किस जगह पे उपयोग में लाया जाता है। किसी लेख अथवा अंश में से कुछ अंश छोड़ा जाता है, कई बार छोड़ दिया जाता है, तब इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कोई अंश छोड़ा गया है। अपूर्णता
अपूर्णता सूचक चिन्ह लगा देते हैं। कोई पद लिख रहे हैं हम, उसमें से कुछ अंश छोड़ देते हैं, वहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग करके आगे की चीज़ को हम छोड़ देते हैं। जैसे तुम्हारा सब कार्य करने को तैयार हूँ और हमने इस चिन्ह का उपयोग कर दिया। आगे कहा बोलो सही मित्र और फिर हमने इसी चिन्ह का उपयोग कर दिया। इसका मतलब क्या आया कि जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। इसके बाद में दूसरी बात आती है, महेश जब तुम्हें मिला था तब वह क्या बोला। यहाँ तक तो क्या बोला प्रश्नबोधक चिन्ह लग गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, बोलो, और उसके बाद में हमने ये करके छोड़ दिया कि वो बताए कि भाई आगे क्या बोलना है। तो ये हो गया अपना अपूर्णता सूचक जो था चिन्ह। और उसके बाद में जो है हम ये चाहेंगे कि भाई अल्प विराम और विराम और जो था निदेशक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये सारे व्याकरण में अति आवश्यक होते हैं और हम सभी लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आशा करते हैं आपको यह जो है चिन्ह जो है आपको पसंद आए होंगे। और पुनः मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। एक बार इनको पुनः सभी चिन्हों को हम कर लेते हैं। जैसे पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का जो उपयोग हम करेंगे वो सीधी खड़ी पाई रहेगा। उसके बाद में हमने दूसरा जो चिन्ह पढ़ा था वो पढ़ा था अर्धविराम। तो अर्धविराम के लिए ये ऊपर इस रूप में अर्धविराम लिखा गया था। और जो तीसरा था वो था हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम के लिए हम अंग्रेजी में जिस प्रकार से कोमा का उपयोग किया जाता है वो ये था। उसके बाद में हमने पढ़ा अगला जो चिन्ह था वो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह छोटा होता है, दो शब्दों के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला था प्रश्न सूचक जो चिन्ह था। तो प्रश्न सूचक चिन्ह के लिए ये है और हम इसका उपयोग इस रूप में भी कर देते हैं। उसके बाद में हम अगला देखेंगे निर्देशक जो चिन्ह था वो बताया था ये इसकी अपेक्षा बड़ा होता है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। उसके बाद में हम करेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह हमने पढ़ा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के लिए हमने आश्चर्य वाला जो करते हैं ये रहेगा। उसके बाद में जो था लांघव शब्द जो है, लांघव शब्द के लिए हम जीरो या बिंदी का उपयोग किया जाता है, जैसा आपको बताया था डॉक्टर के लिए ये किया था। और उसके बाद में जो था उद्धरण चिन्ह देखे, इसमें इकहरा के लिए आपने देखा था एक ये था। और उसके बाद दूसरा जो था वो ये था। इसका जो है इसका प्रचलन दोहरे का प्रचलन और इकहरे का प्रचलन इस रूप में भी किया जाता है। यूं करके यूं इसके बीच में लिखा जाता है या इसको यूं और यूं भी लिख देते हैं, ये दोहरे के रूप में, ये इकहरे के रूप में। और उसके बाद में हमने जो था आगे पढ़ा था हंस पद या त्रुटि पूरक। तो कोई भी अगर हमने वाक्य लिखा है, मान लीजिए हमने कोई पैरा लिखा है और उसके बीच में अगर मान लीजिए अपने को यहाँ कुछ लिखना था तो यहाँ इस चिन्ह का उपयोग करके वो शब्द हम यहाँ लिख देते हैं। और अगर यहाँ पर जगह नहीं हो, ये कभी नीचे नहीं लिखा जाता है, ये यहाँ कभी नहीं लिखा जाता, ये हमेशा जिस पंक्ति में त्रुटि रह जाती है उसके ऊपर लिखा जाता है। यहाँ जगह नहीं होने पर हम हाशिया में आते हैं और उसी पंक्ति के यहाँ पर हम इस चिन्ह का उपयोग करके और उस जो कमी को पूरा कर देते हैं। धन्यवाद।